परमात्मने नमः। कृष्ण यजुर्वेदीय रुद्र हृदय उपनिषद। आगे, जो सबका अधिष्ठान है, द्वंद्वातीत है, सच्चिदानंद स्वरूप सनातन परम ब्रह्म है, मन और वाणी के अगोचर है, सुख उसके भली भांति जान लेने पर यह सब ज्ञात हो जाता है, क्योंकि सब कुछ उसका ही स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। दो विद्याएं जानने योग्य हैं, वे हैं परा और अपरा। उनमें अपरा विद्या यह है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष तथा मुनीश्वर। इस अपरा विद्या में आत्म विषय के अतिरिक्त सब प्रकार के बौद्धिक ज्ञान का समावेश हो जाता है। अब परा विद्या वह है जिसके द्वारा आत्म विषय का ज्ञान होता है। वह आत्म तत्व परम अविनाशी है। वह देखने में नहीं आता, ग्रहण नहीं किया जाता, नाम रूप और गोत्र से वर्जित है, उसके चक्षु और श्रोत्र नहीं हैं, वह विषयातीत है, उसके हाथ पैर नहीं हैं, वह नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है तथा वह कभी विकार को प्राप्त नहीं होता। वह सब भूतों का प्रभव स्थान है। उस परमात्मा को धीर पुरुष अपने आत्मा में देखते हैं। जो सर्वज्ञ है, जिसे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है, जो संपूर्ण विद्याओं का आश्रय है, ज्ञान ही जिसका तप है, उसी से भोक्ता और एवं अन्न रूप में यह समस्त जगत उत्पन्न होता है। जो जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है, वह सब ब्रह्म में उसी प्रकार स्थित है जैसे रज्जु में सर्प। वही यह अविनाशी ब्रह्म सत्य है। जो इसको जानता है वह मुक्त हो जाता है। ज्ञान से ही संसार बंधन का नाश होता है, कर्म से नहीं। अतएव मुमुक्षु को विधि पूर्वक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अपने गुरु के पास जाना चाहिए। तब गुरु उसे ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का ज्ञान कराने वाली परा विद्या प्रदान करें। यदि पुरुष गुह में निहित उस अक्षर ब्रह्म को साक्षात कर लेता है, तो अविद्या रूपी महाग्रंथि को काटकर वह सनातन शिव के पास पहुंच जाता है। यही वह अमृत रूप सत्य है जो मुमुक्षुओं को जानना चाहिए। प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म वह लक्ष्य कहलाता है। उसको प्रमाद रहित होकर बिंदना चिंतन करना चाहिए तथा लक्ष्य में घुसे हुए बाण की भांति ही उस ब्रह्म में तन्मय हो जाना चाहिए। लक्ष्य अर्थात ब्रह्म सर्वगत है, शर अर्थात आत्मा सब ओर मुख वाला है और वेधा अर्थात साधक यदि सर्वगत हो तो शिव स्वरूप लक्ष्य की प्राप्ति में संशय नहीं रहता। जहाँ चंद्रमा और सूर्य का विग्रह प्रकाशित नहीं होता, जहाँ वायु तथा संपूर्ण देवों की भी गति नहीं है, वे ही ये तेजोमय परमात्मा साधक के द्वारा चिंतन करने पर अपने विशुद्ध एवं रजोगुण रहित स्वरूप को प्रकाशित होते हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष में जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी निवास करते हैं। उनमें जीव कर्मों का फल भोगता है, महेश्वर नहीं। महेश्वर कर्म फल का भोग न करते हुए केवल साक्षी रूप में प्रकाशित हो रहा है। उसमें जीव और ईश्वर का भेद माया के द्वारा कल्पित है। जिस प्रकार घटाकाश और महाकाश आकाश के ही कल्पित भेद हैं, उसी प्रकार परमात्मा के जीव और ईश्वर रूप भेद भी कल्पित हैं। वस्तुतः जो चिन्मय जीवात्मा सदा स्वतः साक्षात शिव है, जीव और ईश्वर में जो चित्त है, वह चित्त के औपाधिक आकार भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, स्वरूपतः भिन्न नहीं है। क्योंकि स्वरूपतः भेद होने पर तो दोनों की चित्त स्वरूपता की ही हानि हो जाएगी। जड़ वस्तु में ही स्वरूपगत भेद होता है, चित्त में नहीं। चित्त से जो चित्त का भेद कहा जाता है, वह चिदाकारता चिन्मयता से नहीं अपितु जड़ रूप उपाधि के ही कारण है। यदि भेद है तो वह भेद जड़ रूप ही है। चित्त तो सर्वत्र एक ही होता है।
युक्ति और प्रमाण से चित्त की एकता ही निश्चित होती है। इसलिए जब पुरुष को चित्त के एकत्व का परिज्ञान हो जाता है, तब वह न शोक को प्राप्त होता है न मोह को। वह केवल अद्वैत परमानंद स्वरूप शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। समस्त जगत का अधिष्ठान वह सत्य स्वरूप चिद्घन परमात्मा है। मुनि लोग उसे अहम अस्मि, वह परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय करके शोक रहित हो जाते हैं। अपने अंतःकरण में स्वयं ज्योति स्वरूप सर्वसाक्षी परमात्मा को वे ही पुरुष देखते हैं जिनके दोष क्षीण हो गए हैं। जो माया से आवृत हैं वे इतर प्राणी नहीं देख सकते। जिस महायोगी को इस प्रकार स्वरूप ज्ञान हो गया है, उस पूर्ण स्वरूपता को प्राप्त हुए सिद्ध महात्मा का कहीं आना जाना नहीं होता। जिस प्रकार एक और पूर्ण आकाश कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार अपने आत्म तत्व का अनुभव करने वाला ज्ञानी महात्मा कहीं नहीं जाता। जो मुनि निश्चय पूर्वक उस परम ब्रह्म को जानता है, वह अपने स्वरूप में स्थित हो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। कृष्ण यजुर्वेदीय रुद्र हृदयोपनिषद समाप्त। प्रजापति ने कहा, जो आत्मा पाप रहित, जरा बुढ़ापा रहित, मृत्यु रहित, शोकहीन, भूख से रहित, प्यास से रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प, इन 8 स्वभावतः गुणों से युक्त है, उसे खोजना चाहिए, उसे जानना चाहिए। जो उसको खोज कर जान लेता है, वह सब लोगों को और समस्त कामनाओं को प्राप्त हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।